चैप्टर 9 दोस्त। धनुष भी वो आवाज़ सुनकर भौचक्का सा क्लास के गेट पर ही रुक गया था। कुर्सी को टेबल पर मारने के बाद वो मोटा लंबा तगड़ा लड़का जोर से चिल्लाया, धनुष की सिर्फ इतनी गलती है कि उसके मार्क्स थोड़े कम आए हैं और तुम लोग ऐसे पागलों की तरह उस पर चिल्ला रहे हो जैसे उसने कोई चोरी की हो। अगर कल तुम में से किसी के मार्क्स कम आए तो क्या तुम लोगों को अच्छा लगेगा? अगर ऐसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाए, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अगर मार्क्स कम आने पर तुम में से किसी को क्लास से ऐसे ही बाहर निकाल दिया जाए तो क्या तुम लोगों को अच्छा लगेगा? तो क्लास के सभी बच्चे उसकी ओर देख रहे हैं, फिर भी वो आगे बोलता है, धनुष मेरी सीट के पास ही बैठता है। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है उसने अच्छे मार्क्स लाने के लिए कितनी मेहनत की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम में से कोई भी उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। अगर 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में धनुष को इतनी चोट ना लगती तो तुम में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी परछाई को भी छू सको, और आज तुम लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे हो। अनफॉर्चुनेट एक्ट कैन हैपन विद एनीवन। मुझे समझ नहीं आता किस हक से तुम उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल रहे हो। कुछ देर के लिए क्लास में मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन वो हैवी लड़का अभी भी पूरी क्लास को खड़े होकर घूर रहा है और फिर चिल्लाकर कहता है, और वैसे भी धनुष के मार्क्स कम आने पर तुम लोगों में से कोई भी उसे कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। वो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है। सो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? सभी को वो अकेला लड़का शांत कर चुका था। उस मोटे तगड़े लंबे लड़के का नाम था पप्पी यादव। करीब 6 फीट हाइट, चारों ओर से बिल्कुल मटके की तरह गोल। पप्पी यादव की आंखें एक तो पहले से ही काफ़ी छोटी थी, बाकी उसके फेस पर इतना ज़्यादा फैट होने की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल सांप की आंखों की तरह छोटी छोटी सी नज़र आती थी, और इसलिए शायद पप्पी यादव की आवाज़ सुनकर सब चुप हो गए थे, क्योंकि वो देखने में ही एक जेंट डेविल जैसा लगता था। पप्पी यादव ने देखा कि अब सब चुप हो चुके हैं, कोई भी धनुष को क्लास में बैठने से नहीं रोकेगा, तो वो आगे बढ़कर धनुष के पास जाने के लिए जैसे ही अपने भारी भरकम शरीर को मोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसके कानों में क्लास के मॉनिटर अर्जुन भंडारी की आवाज़ आती है। तो वो जैसा का तैसा वहीं रुक जाता है। अर्जुन भंडारी कहता है, पप्पी तू होता कौन है पूरी क्लास के ऊपर इतने गुस्सा जोर जोर से करने वाला? इतना घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की वजह से ही आज हमारी पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स पूरे ग्रुप में कम आए हैं। तुम दोनों हमारी पूरी क्लास के लिए एक बिग एम्बेरसमेंट हो। अर्जुन भंडारी अपनी आवाज़ और तेज करके कहता है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस तरह हमारी क्लास में 2 चूहे हैं, एक तू मोटा हाथी जैसा और दूसरा वो चूहे जैसा, और दूसरा तेरा ये दोस्त सूखी डंडी जैसा चूहा, और तुम दोनों की वजह से ही हमारी पूरी क्लास को आज शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अर्जुन बुरी तरह से पप्पी यादव को डांटकर चुप करवा देता है। पप्पी यादव को अर्जुन की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्से में अपनी सीट से निकलता हुआ चिल्लाकर कहता है, भंडारी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदी मछली कहने की? अगर तुझ में हिम्मत है तो दोबारा बोलकर दिखा। पप्पी अपनी सीट से निकलकर आगे रखी कुर्सी को दूसरी ओर फेंक कर आगे बढ़ता है। अर्जुन उसे अपनी ओर आता देख बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि पप्पी यादव 6 फीट का लंबा और मोटा लड़का है और अर्जुन उसके सामने एक मच्छर की तरह है। पप्पी यादव के अंदर इतनी जान है कि वो चाहे तो अर्जुन को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक सकता है। अर्जुन उससे इतना डर जाता है कि उसकी ओर देखते ही चुप हो जाता है, उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। पप्पी देख लेता है कि अर्जुन नज़र झुकाकर खड़ा है और वो डर गया है, इसीलिए वो भी अपनी जगह पर रुक जाता है और कहता है, अर्जुन मैं तुझे मारना नहीं चाहता। बेशक तेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हों, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी आगे चलकर कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, तू कभी सोसाइटी में कुछ नहीं कर सकता। तू इस स्कूल से निकलकर जरूरी किसी बड़ी कंपनी का बड़ा नौकर बनेगा, और थू है तेरे इतने सारे मार्क्स पर जिन पर तू घमंड कर रहा है।
पप्पी क्लास में लगभग थूकते हुए हाथों को ऊपर उठाकर अर्जुन की बेइज्जती कर रहा है, पर वो यही नहीं रुकता और आगे कहता है, मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी चींटी की तरह मसल सकता हूँ। पप्पी वापस अपनी सीट की ओर बढ़ जाता है और गर्दन को झटका देकर अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए बैठ जाता है। जैसे ही पप्पी कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी चरमराकर खचाक की आवाज के साथ टूट जाती है। पता नहीं इतने टाइम से पप्पी के बैठने से कुर्सी की वो हालत हो गई थी जिसे वो बेचारी लकड़ी की कुर्सी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, या फिर पप्पी का गुस्सा देखकर वो बेचारी का हार्ट फेल हो गया हो। कुर्सी के टूटते ही पप्पी धड़ाम से नीचे गिर गया और उसके हाथ और पैर ऊपर हवा में उड़ गए। ऐसा लगा जैसे स्कूल की छत से कोई भारी भरकम चीज किसी ने फेंक दी हो। उसके वो हाथ पैर हवा में उड़ते हुए देखकर क्लास के सभी बच्चे जो इतनी देर से डरे चुपचाप बैठे थे, फव्वारे की तरह उनकी हंसी छूट पड़ी और पूरी क्लास का माहौल पप्पी के गिरते ही बदल गया। यहाँ तक कि धनुष भी अपने खास दोस्त पप्पी को गिरता हुआ देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि पप्पी उसके लिए इतनी देर से अर्जुन से लड़ रहा था, वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया और दौड़ते हुए पप्पी को उसकी टूटी हुई कुर्सी से निकालने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर अर्जुन की साइड वाले लोगों ने भी अपनी हंसी अंदर ही रोक ली, क्योंकि अगर उन्हें हंसता हुआ पप्पी ने देख लिया तो फिर से वो अर्जुन को मारने के लिए दौड़ पड़ेगा, क्योंकि पप्पी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का है। धनुष पप्पी को उठाने की कोशिश कर रहा है, पर वो देखता है कि पप्पी जिस कुर्सी के टूटने से नीचे गिरा था वो कुर्सी तो बिल्कुल ठीक थी, उसका कोई हिस्सा भी टूटा नहीं था। और जैसे ही पप्पी थोड़ा सा संभाल कर खड़ा हुआ, वो धनुष की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया और धनुष की ओर उसने आंख मार दी। उसके आंख मारते ही धनुष एक पल में समझ गया कि ये सब पप्पी का ड्रामा था। अगर धनुष के अंदर इमोर्टल वर्ड की एनर्जी ना होती तो पप्पी का आंख मारना उसे समझ ही नहीं आता। पप्पी ने गुस्से में पूरी क्लास को भला बुरा बोलकर सबको नाराज कर दिया था। उसे पता था कि उसे अर्जुन को डांटने के लिए वो पूरी क्लास के ऊपर बुरी तरह से गुस्से में चिल्लाया था और उस वजह से पूरी क्लास उसके खिलाफ जाकर टीचर से कंप्लेंट कर सकती थी। इसलिए उसने कुर्सी से गिरने का ड्रामा करके क्लास के सभी स्टूडेंट्स को हंसा दिया था और क्लास के टेंशन भरे माहौल को मजाक में बदल दिया था। धनुष उसकी चालाकी समझकर सोच रहा है, ये मोटा सच में ही जीनियस है। क्लास के स्टूडेंट्स अभी भी जोर जोर से हंस रहे थे कि तभी एक तेज तर्रार आवाज आई और पूरी क्लास जो ठहाके मारकर हंस रही थी और तालियां पीट पीट कर पप्पी का मजाक उड़ा रही थी, फिर से शांत हो गई। हो गया तुम सब लोगों का? अगर हो गया है तो बिल्कुल चुप हो जाओ, वरना मुझे पूरी क्लास को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। टीचर प्रभाकर तिवारी क्लास के गेट पर खड़ी थी और सभी बच्चों की ओर गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि पूरी क्लास जोर जोर से हंस रही थी और जोर जोर से हंसने और तालियां बजाने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। टीचर प्रभाकर तिवारी आगे कहती है, पूरा स्कूल तुम लोगों के आर्गुमेंट सुन रहा है, फिर तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही है? लेकिन मुझे आ रही है तुम्हारी ये बकवास सुनकर। क्या तुम लोगों को लगता है अब भी बाकी लोगों की नज़र में तुम्हारी इमेज एक स्टूडेंट की है? प्रभाकर तिवारी ने देखा, उसकी डांट सुनकर पूरे क्लास में मौजूद 60 स्टूडेंट्स शांत हो गए, तो उनका गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया। टीचर प्रभाकर तिवारी क्लास में बच्चों की और नज़रें घुमाकर देख रही थी ताकि सभी डरकर चुप हो जाएं और सभी स्टूडेंट शांत होकर अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब क्लास में बस अर्जुन, पप्पी और धनुष ही खड़े थे, जैसे उन्हें टीचर से कोई डर ही नहीं है। टीचर प्रभाकर तिवारी ने बहुत गुस्से से धनुष और पप्पी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र घूमती हुई अर्जुन पर आकर रुकी तो वे एक लाइट स्माइल के साथ अर्जुन से पूछती हैं, क्या हुआ था अर्जुन? क्लास क्यों इस तरह शोर मचा रहा था? अर्जुन अपने टीचर प्रभाकर तिवारी से कहता है, मैम, धनुष ने कल रात का सेल्फ स्टडी सेशन अटेंड नहीं किया था और आज सुबह भी वो क्लास में लेट आया था, इसलिए बस मैंने उससे यही पूछा
कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की, फिर भी मुझे पप्पी मारने के लिए दौड़ पड़ा। मैम, पप्पी ने कुर्सी उठाकर टेबल पर दे मारी और वो सचमुच काफ़ी गुस्से में जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगा और मुझे साथ साथ धमकी भी दे रहा था। उसने मुझे कहा कि हमारे मार्क्स कितने भी अच्छे क्यों ना आ जाएं, हम किसी के यहाँ नौकरी ही करेंगे, और ये भी कहा कि वो जब चाहे मुझे चींटी की तरह मसल कर रख देगा। अर्जुन टीचर प्रभाकर तिवारी को अपनी ओर से बात करते हुए बढ़ा चढ़ाकर अर्जुन बताए जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि प्रभाकर तिवारी क्लास टीचर हैं और वो उसके फेवर में ही रहती हैं, इसलिए उसने आग में घी का काम कर दिया। टीचर प्रभाकर तिवारी धनुष और पप्पी को पहले से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए जब अर्जुन ने पूरी कहानी नमक मिर्च लगाकर उनको सुनाई तो वो और गुस्से में आ गई और उन दोनों की ओर गुस्से से देखने लगी। धनुष और पप्पी दोनों समझ चुके थे कि अब टीचर प्रभाकर तिवारी उन दोनों के खिलाफ जरूर ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया था। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर इशारा करके कह रहे थे कि अब धनुष और पप्पी की बैंड बजने वाली है। टीचर प्रभाकर तिवारी गुस्से में खींचते हुए धनुष को कहती है, तुम्हें पता है धनुष, लास्ट मंथ के एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है और तुम्हारे कितने मार्क्स हैं उसमें। धनुष चुप था और सर को झुकाकर खड़ा था। उसे पता था उसे बहुत ही कम मार्क्स मिले होंगे और अब पूरी क्लास के सामने टीचर प्रभाकर तिवारी उसका तमाशा बनाएंगी। पर तमाशा तो क्लास के बच्चे उसका पहले से ही बना रहे हैं, पर शायद आज की डोज अभी ख़त्म नहीं हुई है। धनुष के दिमाग में यही चल रहा था कि तभी प्रभाकर तिवारी आगे आती हैं और कहती हैं, 37 मार्क्स, सिर्फ 37 मार्क्स? तुमने सर क्यों झुका लिया धनुष? क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, आई एम सरप्राइज्ड। हाउ कुड यू गेट सच ए हाई परसेंटेज? टीचर प्रभाकर तिवारी उस पर ताना कसती हुई कहती हैं। प्रभाकर तिवारी आगे आती हैं और फिर बोलती हैं, 37 मार्क्स, पूरा एग्जाम 750 मार्क्स का था और तुम्हें उसमें से सिर्फ 37 मार्क्स मिले हैं। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हुई है स्टाफ मीटिंग में। अगर पूरे सेक्शन में देखा जाए तो तुम पीछे से फर्स्ट रैंक पर आए हो मिस्टर धनुष। धनुष चुप खड़ा टीचर प्रभाकर तिवारी की बात सुन रहा था। उसे काफ़ी इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन अभी और बेइज्जती होनी बाकी थी। प्रभाकर तिवारी आगे आकर कहती हैं, लेकिन इस बार पहले से तेज आवाज में बोलती हैं, अगर तुम्हारी मम्मी मेरे सामने हाथ जोड़कर बार बार रिक्वेस्ट ना करती तो अब तक तो मैं तुम्हें इस स्कूल से कब का निकलवा देती। धनुष अपनी माँ के बारे में सुनते ही मुट्ठी भींच लेता है। उससे इससे ज्यादा बेइज्जती पूरी क्लास के सामने कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। वो सर को झुकाए टीचर के सामने खड़ा रहा। प्रभाकर तिवारी आगे कहती हैं, वैसे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे दी है कि या तो वो तुम्हें इस स्कूल से निकाल दें वरना मेरी क्लास से निकाल दें और किसी दूसरे सेक्शन में डाल दें, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे नालायक को और नहीं झेल सकती। आई एम सिक ऑफ यू। मैं तुम्हें इस क्लास में अब और नहीं देख सकती, और अगर प्रिंसिपल सर ने मेरी रिक्वेस्ट को सीरियसली नहीं लिया तो मैं खुद इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दूंगी। प्रभाकर तिवारी बहुत गुस्से में ये बातें धनुष से, उनकी आंखों और आवाज़ में धनुष के खिलाफ इतना गुस्सा था जैसे कि धनुष ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो जो माफ़ी नहीं किया जा सकता। धनुष भी कुछ कहना चाहता था, उसके होंठ कुछ काँप रहे थे कहने के लिए, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। उसके वर्ड जुबान तक तो आए पर होठों से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि वो उन्हें बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जैसे ही धनुष ने अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए आंखें ऊपर उठाई तो सामने टीचर प्रभाकर तिवारी बहुत गुस्से में तमतमा रही थी। चेहरा देखकर वो डर गया। उसे लगा कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो टीचर उसकी बात बिना समझे ही
उसे डांट देंगी और मारेंगी भी। इसलिए धनुष चुपचाप खड़ा रहा और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहा। धनुष डर चुका था क्योंकि प्रभाकर तिवारी उसे क्लास से एक्सपेल करने के लिए एप्लीकेशन दे चुकी थी। तो क्या धनुष को स्कूल छोड़ना पड़ेगा? स्कूल प्रिंसिपल धनुष के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो और आप आगे ही इसी तरह सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।